आँखों से अंधा होना यह भाग्य की बात है, मगर विवेक से अंधा होना यह दुर्भाग्य की बात है। आँख ना हो तो केवल एक जन्म खराब होता है, लेकिन विवेक के अभाव में तो जन्म जन्मांतर तक प्रभावित होते हैं। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश, अधर्म से धर्म, पतन से उत्थान एवं अधोगति से सद्गति की ओर ले जाते हैं। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती। हमें प्रामाणिक संप्रदाय एवं शिष्य गुरु परंपरा से ज्ञानी विद्वान को गुरु बनाना चाहिए। अर्धमौनी सर्व कल्याण ट्रस्ट द्वारा श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु पूजा, अभिषेक, भोग अर्पण, गुरु महिमा का महात्म्य, कथा व्यास एवं धर्मगुरु आचार्य धीर शांतदास अर्धमौनी द्वारा बताया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं के द्वारा आचार्य धीर शांतदास के द्वारा समाज के लोगों में, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों में सनातन धर्म एवं परंपराओं को जागृत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए साधुवाद दिया। धर्म प्रेमियों ने भजन के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त की। हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, जनों के बीच में कैसे सेतु बनाया जाता है, ये भाई गौतम जी अपनी कर्म साधना में पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई। अर्धमौनी वैष्णव परिवार और इस परिवार से जुड़े सभी सकल शाश्वत परिवार के सभी बंधु, भाई बहन, मातृशक्ति, बहुत अच्छा लयात्मक वातावरण आपके सामने है। उतनी लय तो मुझ पे आती नहीं, मैं तो गद्य का आदमी हूँ, इसलिए दो चार बातें पूरी समीक्षा और मूल्यांकन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ। पहली बात, कई प्रकार के गुरु होते हैं। एक अभिजात वर्ग से जुड़ा हुआ गुरु, एक मध्यम वर्गीय और एक नीचे के स्तर का कथाकार। जो मध्यम वर्गीय है उसके भक्तजन या उसके शिष्यों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, और जो थोड़ा नीचे होते हैं उन पर ऊपर चढ़ने का प्रयास होता है, वो भक्तजनों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। मेरा अपना मूल्यांकन यह है कि हमारे अर्धमौनी जी, आचार्य धीर शांतदास, सबसे पहले तो हम आपका आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पहुंचाने में जो अभिजात्य वर्ग के कथाकार नहीं पहुंच पाए, आपने अपने आध्यात्मिक और धार्मिक तथ्यों के माध्यम से सामाजिक तथ्यों से भी जोड़ने का प्रयास किया कि जिस विशाल कक्ष में कार्यक्रम होता है वो जब भर जाता है तो सफलता का परिचायक है। इसलिए ये कार्यक्रम गुरु शिष्य परंपरा का आज सफल कार्यक्रम है, और कभी कभी इतनी संख्या तो अच्छे बड़े कथाकारों के बीच में भी नहीं रहती, इसलिए भी मैं आपको बधाई दूंगा। बस मैं केवल यही कहूँगा कि मैं तो पूरे देश में कहता हूँ हिंदू हूँ, हिंदू जगाने निकला हूँ। कुछ मैं जगाऊँ, कुछ आप जगाओ, जगाने का काम कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने काम में चौकीदारी कर रहा हूँ, मुझे ये तसल्ली है। और आपका समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता है।
ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि जिसके लिए मैं कहता हूँ गुरु, अब मेरी थोड़ी सी डेफिनेशन भी गुरु का अलग है। गुरु मैं उनको श्रद्धापूर्वक देखता हूँ जो मेरे को समय पर सही सलाह देते हैं कि ये करो। ऐसे ही आप हैं जो इतने बड़े समाज को, मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद के बाहर पूरे देश के अंदर आप हिंदू समाज के जागरण का काम कर रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इसी तरीके से आप द्वारा जगाने पे जागते रहे। बस इतना ही कहूँगा, बीस रामदास जी हमें जगाते रहे और हम इनके द्वारा जागते रहे। पर्व है ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे कल्याणकारी पर्व है। इस दिन भगवान वेद व्यास जो प्रकट हुए, वेद का मतलब ज्ञान है, अर्थात हम सबको ज्ञानवान बनाने के लिए अगर हम अज्ञानी हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कलेश, क्रोध और वैमनस्यता रहेगी। तो ज्ञान आज के दिन वेद व्यास के रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की संकलन करके, रचना करके हम सारी मानव सृष्टि को प्रदत्त किया। इसलिए आज का दिन हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। शास्त्र में विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा कि आज के दिन स्वयं भगवान भी इस धराधाम पर उतरकर गुरु की महिमा देखने और सुनने के लिए आए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि 364 दिन ये गुरु मेरी महिमा का गान करते हैं, तो एक दिन मैं इनकी महिमा का गान सुनने आऊंगा। इसलिए जितने लोग इस गुरु पूर्णिमा पर्व में सहभागिता करते हैं, प्रसादी पाते हैं, उनके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष धाम के लिए उनका रास्ता खुल जाता है। तो मैं आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और एक निवेदन करता हूँ, जीवन में आपका कुछ सेट हो ना हो, लोग कहते हैं महाराज जी गले का भी सेट होता है, लेमन सेट भी होता है, डबल बेड का भी सेट होता है, बहुत सारे सेट हमारे घर में है, लेकिन हमारा जो भक्ति का सेट है वो अब सेट हुआ पड़ा। जिस दिन आपकी भक्ति ठीक हो जाएगी, आपके जीवन में सुखी सुख आ जाएगा। ऐसा मेरा नहीं, हनुमान जी का भी कहना है, शंकर जी का भी कहना है, गुरु नानक जी का भी कहना है, संतों का केवल यही कहना है कि मानव जन्म भक्ति के लिए है। जिसने अपनी भक्ति को सुधार लिया वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। जय श्री राम।